Good morning everyone. Welcome to the next lecture of mechanical vibration. In this lecture we will learn about the energy method to calculate the natural frequency. तो लास्ट लेक्चर में हम देखते हैं कि अभी तक हमने क्या लर्न किया। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट किस टाइप से करते हैं। So in last lecture we have studied about the कैलकुलेशन ऑफ द नेचुरल फ्रीक्वेंसी। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होता है? व्हेन योर सिस्टम इज अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन, फ्री वाइब्रेशन एंड सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये फॉर्मूला हमने किस मेथड से कैलकुलेट किया था? न्यूटन्स मेथड, न्यूटन्स मेथड। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कोई अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन सिस्टम जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 है, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, उसको उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को हम न्यूटन्स मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इस लेक्चर में हम यही फॉर्मूला ड्राइव करेंगे विद अनदर मेथड दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी मेथड, एनर्जी मेथड। सेम सिस्टम हम यहाँ पर लेंगे, अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेटिंग सिस्टम विच इज हैविंग सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो उसको अब की बार न्यूटन्स मेथड से नहीं, हम एनर्जी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टडी। तो अभी देखते हैं एनर्जी मेथड क्या होता है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड, कोई भी कंजर्वेटिव सिस्टम है उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, फॉर एनी कंजर्वेटिव सिस्टम, फॉर एनी कंजर्वेटिव सिस्टम, टोटल एनर्जी remains constant, तो इस मेथड ने हमें बताया कि कोई भी कंजर्वेटिव सिस्टम है, कंजर्वेटिव वाइब्रेटिंग सिस्टम है, उसकी टोटल एनर्जी आपकी कांस्टेंट रहेगी। तो कंजर्वेटिव सिस्टम का मतलब होता है जहां पर कोई भी डिसिपेटिव अफेक्ट ना हो। डिसिपेटिव इसका मतलब है कहीं कोई भी एनर्जी वेस्ट करने का कोई मेथड ना हो। जैसे फ्री वाइब्रेशन के अंदर कोई डैम्पिंग नहीं होती, तो कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती। दैट मीन्स कंजर्वेटिव सिस्टम इज दैट सिस्टम वेयर देयर इज नो कंजर्वेटिव फोर्सेस, देयर इज नो डिसिपेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो उस सिस्टम को हम कंजर्वेटिव सिस्टम बुलाते हैं। तो लेट अस सी वन एग्जांपल फॉर दैट। तो सपोज ये आपका सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है जो कि कंजर्वेटिव है, यहाँ पर कोई डैम्पिंग नहीं है, तो ये कंजर्वेटिव सिस्टम हुआ। ठीक है, अब इस सिस्टम में हम देखते हैं कि इस सिस्टम को एनर्जी मेथड के अकॉर्डिंग कैसे आप एनालाइज कर सकते हो। देखिए, इस सिस्टम के अंदर दो ही एनर्जी है। पहले हम एनर्जी मेथड के अकॉर्डिंग लिखते हैं कि टोटल एनर्जी कांस्टेंट। अब टोटल एनर्जी कांस्टेंट दैट मींस इसके पास दो ही एनर्जी है, एक तो पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज विच इज स्टोर्ड इन दी स्प्रिंग एंड काइनेटिक एनर्जी बाय द वर्च्यू ऑफ वेलोसिटी ऑफ द मास। मास की वेलोसिटी के कारण काइनेटिक एनर्जी है इसके अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। दैट मीन्स
पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। किसी भी पोजीशन पे किसी भी टाइम पर आप देखोगे तो इस सिस्टम जब ये वाइब्रेट करेगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अब किसी भी केस में आप इसको एज्यूम कर सकते हो। सपोज अभी मास की ये पोजीशन है, किसी टाइम पर मास की ये पोजीशन है, किसी टाइम पर मास की ये पोजीशन है, ठीक है। सपोज इसको हम दिस इज के, अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर इलोंगेट हो रही है, यहाँ पर कंप्रेस हो रही है। तो आप इस पोटेंशियल एनर्जी को यू से नोट करते हैं, काइनेटिक एनर्जी को टी से करते हैं। सपोज ये कोई पॉइंट 1 है, किसी स्टेट 1 पे हम इसको देख रहे हैं और ये स्टेट 2 पर, तो u1 प्लस t1 इक्वल टू u2 प्लस t2, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर क्या है, पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख रही होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, काइनेटिक कम है, यहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज है, पर दोनों का सम हमेशा कांस्टेंट रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, एनर्जी मेथड के अकॉर्डिंग। चाहे किसी भी पोजीशन में आप उस वाइब्रेटिंग सिस्टम को देखिए, उसकी टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अभी हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल लेंगे, उस एग्जांपल से हम कैलकुलेट करेंगे और फिर देखेंगे इस मेथड से फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होती है, ठीक है। सो लेट दिस इज माय सिस्टम, ये मेरा वाइब्रेटिंग सिस्टम है और इसको मैंने इनिशियल डिस्टरबेंस की x और x डॉट इसकी वेलोसिटी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड u प्लस t इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो पोटेंशियल एनर्जी u क्या होगी, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग, हाफ k x स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ m x डॉट स्क्वायर। अब दोनों का सम कीजिए, हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर, क्या है ये, कांस्टेंट होगा। नाउ डिफरेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में आप इसको डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी टी, तो ये वैल्यू है हाफ m x डॉट स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगी, बिकॉज कांस्टेंट का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो वो 0 होता है, ठीक है। तो अब देखिए डिफरेंशिएट करेंगे तो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है बाहर आ जाएगी, हाफ m x डॉट स्क्वायर का क्या होगा, पहले पावर का होगा 2x डॉट इंटू x डबल डॉट प्लस हाफ k कांस्टेंट है, x स्क्वायर का 2x और x का क्या होगा x डॉट इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे, x डॉट दोनों में कॉमन है तो ये कांस्टेंट यहाँ पर कॉमन लेके बाहर चला जाएगा, तो रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, m x डबल डॉट प्लस k x इक्वल टू 0। और इसको आप किस टाइप से लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज m को इस साइड में ले जाइए, दैट कैन बी रिटन एज x डबल डॉट प्लस k बाई m x इक्वल टू 0 एंड दिस कैन बी रिटन एज x डबल डॉट प्लस ओमेगा n स्क्वायर x इक्वल टू 0, वेयर ओमेगा n इज द नेचुरल फ्रीक्वेंसी k बाई m, ठीक है। तो इस मेथड से भी हमने देखा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी सिस्टम की सेम फॉर्मूला आ रहा है आपका जो पहले आ रहा था, रूट के बराबर, वेयर के द स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग एलिमेंट एंड m इज द मास। तो एनर्जी मेथड से भी वही फॉर्मूला आता है आपका। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिलैक्स मेथड।
रिलेक्स मेथड भी एक एनर्जी मेथड का ही एक टाइप है, इन्होंने एक्सटेंशन दी थी। देखिए रिलेक्स मेथड, रिलेक्स मेथड, रिलेक्स मेथड ने हमें क्या बताया कि कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी, एक्सट्रीम पोजीशंस एंड मीन पोजीशंस, जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक जीरो होगी। कुछ ऐसी पोजीशन होंगी जहां पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पोटेंशियल आपकी जीरो होगी। दैट मीन्स सपोज एग्जांपल लेते हैं पेंडुलम का। पेंडुलम कोई वाइब्रेटिंग सिस्टम है, सपोज ये कोई पेंडुलम है आपका, ये वाइब्रेट कर रहा है, तो ये तीन पोजीशन लेते हैं, 1 2 एंड 3। तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इस एट पोजीशन थ्री पोजीशन पर क्या है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ठीक है। तो इस एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, पोटेंशियल मैक्सिमम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब भी किसी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचते हैं तो उसके बाद डायरेक्शन चेंज होगी। तो जैसे आपको भी पता है, कभी भी कोई डायरेक्शन चेंज करनी होती है, आपको रिवर्स करना होता है, तो अपनी वेलोसिटी को जीरो करना होगा। मान लीजिए आप किसी रूट पर जा रहे हो, उसी रूट पे वापस आना है आपको, तो पहले एक मोमेंट पे आपके वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी वापस आ सकते हो, ठीक है। तो एट पोजीशन थ्री क्या होगा, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है, बट पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्सिमम। दैट मीन्स यू मैक्सिमम। अब देखते हैं पोजीशन वन पर, एट पोजीशन वन, एट पोजीशन वन पोजीशन पे जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ेगी बढ़ेगी, यहाँ पर मैक्सिमम होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर क्या होगी, जीरो। दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी इज टी मैक्स, बट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। तो इसको अगर हम एनर्जी मेथड में लगाते हैं, दैट मीन्स टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसको अगर आप इस यहाँ पर पुट करते हो दो पोजीशंस के लिए, तो आप यहाँ पर देखोगे, सपोज 1 और 3 में हम लगाते हैं इसको, तो ये आपका आएगा T1 प्लस U1 इक्वल टू T3 प्लस U3। और 1 पे क्या है, 1 पे T मैक्स, T1 तो है T मैक्स, और U1 क्या है, जीरो। और T3 पे क्या है, T3 पे ये जीरो है, और U क्या है, U मैक्स, ठीक है। दैट मीन्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज नोन एज रिलेक्स एनर्जी मेथड और रिलेक्स मेथड। तो रिलेक्स मेथड ने यही बताया था कि जो हमें एनर्जी मेथड ने बताया, उसको आप इस टाइप से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि किसी पोजीशन पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो, ठीक है। सो अब एक नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं। देखिए अभी तक जितने भी हमने एग्जांपल्स लिए हैं, वहां पर हमने स्प्रिंग को मासलेस एज्यूम किया है। तो अब एक ऐसा एग्जांपल लेने वाले हैं हम जिसमें स्प्रिंग का भी मास इंक्लूड होगा। दैट मीन्स मास एलिमेंट भी होगा और स्प्रिंग का मास भी आपको कंसिडर करना है, ठीक है। सो लेट अस एज्यूम सिस्टम हमारा सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम ही है और स्प्रिंग मास सिस्टम है आपका। बट अब की बार हम एम एस को एज्यूम करते हैं, एम एस इज द मास ऑफ स्प्रिंग, मास ऑफ स्प्रिंग एलिमेंट। स्प्रिंग जो भी स्प्रिंग है उसको मास लेस नहीं मानना, आपको मास लेना है। तो लेट रो इज दी मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। इसको
इसको मास पर यूनिट लेंथ एंड एल इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। और इसको यहाँ से यहाँ तक अब एज्यूम करते हैं, एल को क्या एज्यूम करते हैं, लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। एल इज द लेंथ ऑफ स्प्रिंग। नाउ ms कैन बी रिटन एज रो इंटू एल। ओके, रो इंटू एल। अब देखिए, अब की बार हम जब इसमें एनर्जी मेथड लगाएंगे तो हमें काइनेटिक एनर्जी मास की भी लेनी होगी और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर भी काइनेटिक एनर्जी होगी। तो दैट मीन्स अप्लाइंग दी एनर्जी मेथड, टोटल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। और टोटल एनर्जी में कौन कौन सी आएगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, टोटल काइनेटिक प्लस टोटल पोटेंशियल इक्वल टू कांस्टेंट। काइनेटिक के अंदर दो आएंगे आपकी, काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द मास प्लस काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग प्लस पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग equal to constant. That means you have to calculate the kinetic energy of due to mass, kinetic energy due to spring element and potential energy stored in the spring. ठीक है, तो अभी हम देखते हैं फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मास। ठीक है, सपोज ये डिस्प्लेसमेंट x है और वेलोसिटी क्या है, तो क्या हो जाएगा, हाफ mx डॉट स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्प्रिंग। अब उसको कैसे कर निकालेंगे, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ y डिस्टेंस पे कोई स्मॉल एलिमेंट है स्प्रिंग का dy। ठीक है, तो उस पे पहले हम निकालेंगे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, उसको हम इंटीग्रेट करेंगे उसके बाद। दैट मीन्स स्प्रिंग को निकालने से पहले हम, टोटल निकालने से पहले हम स्मॉल एलिमेंट पे निकालते हैं। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ m, मास क्या होगा, रो इंटू dy। देखो रो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, तो रो तो ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी, dy। अब आते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होगी एट पॉइंट y पे, देखिए एट पॉइंट l पे क्या है, x डॉट, तो y पे क्या होगी, इसको आप ऐसे देख सकते हो, वेलोसिटी एट डिस्टेंस l कितनी है, x डॉट, तो वेलोसिटी एट डिस्टेंस 1 पे क्या होगी, x डॉट बाई l। वेलोसिटी एट डिस्टेंस y डिस्टेंस पे क्या होगी, x डॉट बाई l इंटू y। ठीक है, दैट मीन्स वेलोसिटी क्या हो जाएगी इस एलिमेंट के यहाँ पर, x डॉट डिवाइडेड बाई l इंटू y। ठीक है, हाफ mv स्क्वायर, तो ये हो जाएगा v। अभी स्मॉल एलिमेंट्स, स्प्रिंग के किसी स्मॉल एलिमेंट पे हमने निकाला है, तो अगर टोटल स्प्रिंग पे निकालना है तो इसको इंटीग्रेट करना होगा 0 टू l। वी हैव टू इंटीग्रेट दिस 0 टू l, तो ये हो जाएगा टोटल काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू स्प्रिंग डिनोटेड बाय टी स्प्रिंग। अब क्या होगा, देखिए जो कांस्टेंट है उसे बाहर ले लीजिए, हाफ रो x डॉट बाई l। देखिए x डॉट भी कांस्टेंट है बिकॉज ये वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रहेगी इस पोजीशन पर। अंदर क्या बचेगा, 0 टू l, ये y स्क्वायर हो जाएगा, ये भी x डॉट स्क्वायर है और ये l स्क्वायर। ठीक है ना, स्क्वायर रहेगा इसके अंदर, y स्क्वायर इंटू dy। ठीक है, तो इसको रब कर देते हैं। क्या वैल्यू आएगी, काइनेटिक एनर्जी टी ऑफ द स्प्रिंग, टी ऑफ स्प्रिंग विल बी हाफ रो इंटू x डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय l स्क्वायर। देखिए y स्क्वायर का क्या होगा, y क्यूब बाय 3, दैट मीन्स y क्यूब बाय 3, 0 टू l। अब इसको ओपन कीजिए, लिमिट्स पुट कीजिए इसमें, 0 टू l, 3 × 3 = 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 16, 16 × 3 = 24, 24 × 3 = 36, 36 × 3 = 48, 48 × 3 = 96, 96 × 3 = 120, 120 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 640, 640 × 3 = 820, 820 × 3 = 480, 480 × 3 = 640, 640 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3 = 220, 220 × 3 = 480, 480 × 3
एक्स डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या वैल्यू आएगी 1/2 रो इंटू एल एक्स डॉट स्क्वायर बाई 3। ठीक है, अब रो इंटू एल क्या है, ये एम एस है, मास ऑफ द स्प्रिंग, एम एस इंटू एक्स डॉट स्क्वायर बाय 3। तो ये हो गया आपका टी स्प्रिंग। ठीक है, तो टी ऑफ मास आ गया, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, दैट मीन्स यू ऑफ स्प्रिंग क्या होगी, हाफ के एक्स स्क्वायर, दिस इज थर्ड। तीन ही एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी मास के कारण, काइनेटिक एनर्जी स्प्रिंग के कारण और पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के कारण। तीनों को ऐड कीजिए और कांस्टेंट के बराबर पुट कर दीजिए। ठीक है, तीनों को ऐड करते हैं, अप्लाइंग दी एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड में क्या होता है, तीनों को ऐड कीजिए, दिस प्लस दिस इक्वल टू कांस्टेंट हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ एम एस बाई 3 एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन है, 1/2 एक्स डॉट स्क्वायर को कॉमन लीजिए, अंदर क्या हो जाएगा m प्लस एम एस बाई 3। ठीक है, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। देखिए हाफ को यहाँ से हटा दीजिए, एक्स डॉट स्क्वायर m प्लस एम एस बाई 3 प्लस के एक्स स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट। अब इसको इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं दिस इक्वेशन को, इक्वेशन ए। तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स डॉट स्क्वायर का 2x डॉट एक्स डबल डॉट, और ये कांस्टेंट ही रहेगा m प्लस एम एस बाई 3 प्लस 2k एक्स डॉट इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर 2 और x डॉट ये कॉमन है, तो ये आउटसाइड चला जाएगा, रिमेनिंग टर्म क्या बचेगी, एक्स डबल डॉट m प्लस एम एस बाई 3 प्लस के एक्स, एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स डबल डॉट प्लस k डिवाइडेड बाय m प्लस एम एस बाई 3 x equal to 0, and this can be written as x double dot plus omega n square into x equal to 0, where omega n is the natural frequency and this is root k divided by m plus ms by 3। ठीक है, तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी स्प्रिंग मास सिस्टम की, अगर मास का एलिमेंट जो स्प्रिंग एलिमेंट है उसके मास को कंसीडर करोगे तो टोटल मास हो जाएगा m प्लस एम एस बाई 3। ठीक है, तो ये फॉर्मूला इस टाइप से बन जाएगा, अंडर रूट k डिवाइडेड बाय m प्लस एम एस बाई 3, वेयर k इज स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, m इज द मास ऑफ दैट एलिमेंट एंड ms इज द मास ऑफ द स्प्रिंग। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि एनर्जी मेथड की हेल्प से भी आप नेचुरल फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी फ्री वाइब्रेटिंग सिस्टम, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम जो कि फ्री वाइब्रेटिंग है। तो इसके लिए हमने लर्न किया कि टोटल एनर्जी किसी भी कंजर्वेटिव सिस्टम, कंजर्वेटिव जहाँ पर कोई भी डिसिपेटिंग एनर्जी ना हो, ठीक है, कोई भी एनर्जी डिसिपेट ना हो, तो वहाँ पर टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। किसी भी पोजीशन पे आप कैलकुलेट कीजिए, टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। रिलैक्स मेथड ने हमें बताया कि
कुछ पोजीशंस ऐसी होंगी जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू हो जाएगी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। नेक्स्ट हमने एग्जांपल्स लिया कि अगर स्प्रिंग को मासलेस एज्यूम करते हैं तो फॉर्मूला वही आएगा √k/m, बट अगर स्प्रिंग के मास को कंसीडर करते हैं तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बन जाएगा √k divided by m plus ms by 3, where ms is the mass of the spring. So thank you.